गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो नंबर 9 देखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज का। और चैप्टर नंबर 9 है द अर्थ, मतलब कि धरती और या फिर पृथ्वी, जिस जो कि लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। और ये इनकी तस्वीर है। जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। H.E. बेट्स बिलोंग टू, H.E. बेट्स कहाँ के थे? तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। H.E. बेट्स ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के थे। अगर आपने इस पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसके पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि धरती जो पाठ है आपका किसके द्वारा लिखी गई है? पॉल लेसबक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, H.E. बेट्स, महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है H.E. बेट्स, ये आपका राइट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है जॉनसन वाज अ पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या था? टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था या फिर फार्मर था? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है फार्मर था, किसान था। जॉनसन एक गरीब किसान था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रेज आई। ग्रे आंखों की वजह से बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे? मैरी को, रेखा को, फ्लोरेंस या सिक्का को? किसको? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरेंस, ये आपका राइट आंसर रह जाएगा। देखिए फ्लोरेंस एक लड़की रहती है जिसकी शादी बाद में बेंजी के साथ हो जाती है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अ बोनी ब्राउन मेयर। बोनी ब्राउन घोड़ी किसके पास थी? हु हैज अ बोनी ब्राउन मेयर। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन, 5 का ए, जॉनसन जो एक किसान था उसके पास बोनी ब्राउन घोड़ी हुआ करती थी। और साथ ही साथ उसके पास एक हल था, अ प्लॉव, अ टू व्हील्ड कार्ट, दो पहिए वाला वैन कह लीजिए, कार्ट कह लीजिए, उसके पास था। और बाकी के टूल्स भी थे और एक बोनी ब्राउन घोड़ी हुआ करती थी। तो ये जॉनसन जो किसान था उसके पास ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड यू आर पीपल ऑन द लैंड। किसने कहा तुम लोग जमीन पर हो? द डॉक्टर, टीचर, प्रीचर या एडवाइजर? देखिए छठा का जो ऑप्शन नंबर ए है द डॉक्टर, ये आपका राइट आंसर है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हेन्स एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी ने सबसे पहले कितने मुर्गियां रखी? तो सातवां का जो ऑप्शन नंबर ए है 10 और अ डजन हेन, मतलब कि लगभग 10 या 12 मुर्गियां उसने शुरुआत में रखी। मुर्गी पालन कर रहा था बेंजी, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी थी इस बेंजी के माता पिता को कि उसे कुछ काम दिया जाए ताकि वो मानसिक रूप से ठीक हो सके। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स हैड इन हिज पोजीशन अ प्लॉ, अ कार्ट, टूल एंड अ बोनी ब्राउन मेयर। अभी अभी मैंने बताया ये सारी चीजें किसके पास थी? एक हल, एक गाड़ी, औजार और एक भूरे रंग की घोड़ी किसके पास थी? ये थी जॉनसन के पास। तो एक का जो ऑप्शन नंबर सी है जॉनसन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन कौन था? एक किसान था। उसके बेटे का क्या नाम था? उसके बेटे का नाम था बेंजी। यहाँ से सब चीजें याद करते चलिए। चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर बोला जा रहा है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। अभी भी मैंने बताया था आपको फ्लोरेंस जो थी बाद में किसकी पत्नी बन गई? फ्लोरेंस जो लड़की थी जिसकी भूरी आंखें बेंजी के माँ को पसंद नहीं थी, वो किसकी पत्नी बन गई? बाद में बेंजी की वाइफ बन गई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बेंजी, ये आपका राइट आंसर है। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी ने कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया? तो टेंथ का जो ऑप्शन नंबर सी है 14, यानी कि 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। 11th नंबर क्वेश्चन, बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका पुत्र था? बहुत ही आसान सवाल है, कमेंट कीजिए। वीडियो प्रीमियर इसीलिए किया गया है। चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन, ये आपका राइट आंसर है। बेंजी जॉनसन का पुत्र था। 12th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। जमीन के असली मालिक थे कौन? जमीन के अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर जमीन के असली मालिक कौन हुआ करते थे? लैंडर्स, सैंडर्स या रेंडर्स या फिर मैंडर्स? तो देखिए सैंडर्स एक व्यक्ति का नाम है जो कि जमीन खरीदता था उस पर बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर है, सैंडर्स। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट व्हेन बेंजी इज। बैंक ब्याज तब देगा जब बेंजी कितने साल का होगा? तो 13 का जो ऑप्शन नंबर सी है 21 साल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ब्याज तब देगा जब बेंजी 21 साल का होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल टीचर, फार्मर, प्रीचर या डॉक्टर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है फार्मर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसान थे। कई वर्षों तक बेंजी के पिता एक स्थानीय किसान थे। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड।
जब वह का मतलब बेंजी कितने साल का था, तब बेंजी के माता पिता ने उसे एक पासबुक दी। बेंजी कितने साल का था जब उसके माता पिता ने उसे पासबुक दी थी? तो 15 का जो ऑप्शन नंबर बी है 21, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बेंजी 21 साल का था तब उसके माता पिता ने उसे पासबुक दी थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड, किसका दिमाग ठीक नहीं था? संजय, बेंजी, रंजय या मंजय? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बेंजी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय चैप्टर में उस समय दिखाया गया ये सेंटेंस जब वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, किसका दिमाग ठीक नहीं था? बेंजी का। ये आपका बी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। एक किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में है। कौन सी चैप्टर जो है एक किसान जॉनसन और बेंजी के बारे में है? द अर्थ, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ पिंच ऑफ स्नफ। यहाँ पे पिंच ऑफ स्नफ होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है। इन सभी के एमसीक्यू हमने देख लिए हैं, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, द पिंच ऑफ स्नफ, इन सभी के एमसीक्यू हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका द अर्थ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज द जॉनसन्स कपल फॉर अ मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ देयर ओनली सन? डॉक्टर ने अपने इकलौते बेटे के दिमाग की मानसिक वृद्धि या विकास के लिए जॉनसन की जोड़ी को क्या सलाह दी? अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, उसे कोई काम सौंपा गया था मुर्गी पालन का, तो गिव सम ऑक्यूपेशन। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई काम दे दो ताकि उसका जो मानसिक वृद्धि है और विकास है वो हो सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गिव सम ऑक्यूपेशन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बेंजी हैड अंडरस्टूड दैट द हेन एग्जिस्ट फॉर डाई पर्पस ऑफ। बेंजी समझ चुका था कि मुर्गियां किस उद्देश्य के लिए मौजूद हैं? लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए मौजूद है। मुर्गियां अंडे देने के लिए मौजूद हैं। उसका बहुत ही ज्यादा मुर्गी पालन में मन लगने लगा था, तो बेंजी उस फिर समझ चुका था कि मुर्गियां अंडे देने के लिए ही मौजूद हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हेन बेंजी पोजेस्ड अ पासबुक फ्रॉम हिज पेरेंट हिज पासबुक हैड अ लो मच अमाउंट। जब बेंजी के पास अपने माता पिता की पासबुक थी तो उनकी पासबुक में कितनी राशि थी? तो चैप्टर में जो दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि मोर देन 230 पाउंड्स, यानी कि 230 पाउंड, 230 पाउंड से अधिक। और ये जब पासबुक उसके बेंजी के माता पिता उसे देते हैं तो चुपचाप रख लेता है और कोई भी वहां पे इमोशंस अपने नहीं शो करता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ। बेंजी ने कितने साल की उम्र में फ्लोरेंस से शादी की? देखिए 21 का जो ऑप्शन नंबर सी है 40, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी ने 40 साल की उम्र में फ्लोरेंस से शादी की। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन एची बेट्स वाज बोर्न इन। एची बेट्स का जन्म कब हुआ था? तो 22 का जो ऑप्शन नंबर ए है 1905, ये आपका राइट आंसर है। एची बेट्स जो कि आपके लेखक हैं द अर्थ चैप्टर के, उनका जन्म 1905 में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन एची बेट्स डाइड इन द ईयर। साल यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है में एची बेट्स की मृत्यु हो गई। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर बी है साल 1974 में एची बेट्स की मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1905 में, इनकी मृत्यु 1974 में हो गई। ठीक है, 1974 और यहाँ पे 1905। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ। उसकी मुर्गियां औसतन कितने अंडे का उत्पादन कर रही थी? तो देखिए 24 का जो ऑप्शन नंबर बी है 200 एग्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी जो मुर्गियां पाल रहा था वो औसतन एवरेज 200 अंडों का उत्पादन कर रही थी, 200 एग्स। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं द अर्थ इज अ। ये एक पोयम है, एसे है, ड्रामा है या फिर स्टोरी है? तो देखिए 25वां का जो ऑप्शन नंबर डी है स्टोरी, एक कहानी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द अर्थ इज ए स्टोरी। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। बेंजी ने अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए कहा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है किचन, यानी कि रसोई घर। बेंजी ने अपने माता पिता को रसोई घर में खाने के लिए कहा और खुद दूसरे रूम में खाने जाता था। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ऑल द टाइम बेंजी और द। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है स्माइल ऑन हिज फेस। हर समय बेंजी के चेहरे पर एक साधारण सी मुस्कान होती थी, सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, साधारण मुस्कान होती थी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर करने योग्य लगे तो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।